वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खतीजा के किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्टेक्स फ्राइड वेजिटेबल विद बॉइल्ड राइस। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। काइंडली शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जी, सबसे पहले हमने 3 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके स्टेक्स बना लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस और अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे इसमें नमक। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। 1 टीस्पून क्रश चिली। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट। नमक की क्वांटिटी हमने इसीलिए कम रखी थी कि मस्टर्ड पेस्ट पे भी नमक होता है और इसमें जाएगी म्यूनिस और म्यूनिस में भी नमक होता है, इसलिए आप नमक की क्वांटिटी कम ही रखिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जी, सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे रैप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स की वेजिटेबल ली है और हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, एक बड़े साइज़ की गाजर और एक ही बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। हमने तीनों चीज़ों को स्ट्रिप शेप में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हम लेंगे चिकन पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि वेजिटेबल जो है वो अपना पानी छोड़ दें और सॉफ्ट हो जाए। इस तरह इसे कुक करने में हमें कम टाइम लगेगा। जी, अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पे आधा किलो चावल ले लिए हैं। मैंने आधा घंटा पहले चावलों को भिगो लिया था। तरफ हम चावलों का पानी बॉईल होने के लिए रखते हैं। एक तरफ हम पैन रखेंगे। जी, पैन में हमने ऑयल डाल लिया है। इसे हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। 4 to 5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिए हैं। इसमें हमने सारे स्टेक्स फ्राई करने हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम ऑयल में हम सारे स्टेक्स फ्राई कर लेंगे। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं या जो डाइटिंग कर रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अपने सारे स्टेक्स रेडी कर लेंगे। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स में हमारी एक साइड कुक हुई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी, चावलों का पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। इस स्टेप में हम इसमें चावल डाल देंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फुल बॉइलिंग वाटर में हम चावल नहीं डालेंगे बिकॉज वो ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस तरह हमारे चावल अच्छे नहीं पकते, वो टूट जाते हैं। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, इनको नोट कर लिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे खाने बनते हैं। अब हम इसमें चावलों में डालेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक, क्योंकि ये पानी हमने सारा फेंक देना है। इसको हमने इसी तरह बॉईल करना है जिस तरह हम बिरयानी के लिए करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। जी, स्टेक्स हमारे रेडी हैं। ये हम निकाल लेते हैं और बाकी के हम डाल देंगे। इसी तरह बाकी के भी कुक कर लेंगे। जी, चावल हमारे ऑलमोस्ट डन है, ये गल चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। जी, चावलों का पानी हमने निकाल दिया है। अब हम इसे दम लगा देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के, ताकि जो चावल हैं हमारे वो खिले खिले पके, साथ जुड़े नहीं। मिनट के लिए हम चावलों को दम पे रख देंगे। जी, ऑलमोस्ट 5 मिनट हमारे कंप्लीट है। चावलों को बहुत ही अच्छा सा दम लग चुका है। अब हम इसे हिला लेते हैं।
माशाल्लाह से सारे स्टेक्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करके चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, जिस ऑयल में हमने स्टेक्स बनाए थे उसी ऑयल में हम अपनी वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे। साथ ही जितना वेजिटेबल का पानी है वो भी इसमें डाल देंगे। इससे जो ऑयल में सारा स्टेक्स का फ्लेवर है, उनके स्पाइसेस का, वो भी वेजिटेबल में डेवलप हो जाएगा। जी, अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जी, ऑलमोस्ट 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वेजिटेबल हाफ कुक हो चुकी है। अब हम इस स्टेप में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस और डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को डाल के मिक्स करके हम 5 मिनट के लिए फिर से इसे दम पे रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेबल हमारी रेडी है। जी, कंप्लीट डिश आपके सामने है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, खुश रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।